प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों आपका जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है ना, जी हाँ, जो आपकी राजस्थान की दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, उनके दोस्तों टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आपकी एग्जाम में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके लिए ये क्लास होने वाली है। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है और क्लास को भी लाइक शेयर जरूर से कर देना है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री? अरे मेरे भाई, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ज्ञानचंद, गुलाब सिंह, सीपी जोशी? अरे गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई, वर्तमान के अंदर आपके कौन है राज्यपाल? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 35 वर्ष। कितनी वर्ष मेरे भाई? 35 वर्ष अनिवार्य है, होनी चाहिए। और राज्यपाल बनने से पहले भी दोस्तों आपकी राज्यपाल के लिए दोस्तों भी उसके लिए भी न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंदर भी 35 होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अनुच्छेद 153, 155, 160, 162? जी हाँ मेरे भाई, अनुच्छेद जो हम बात करें दोस्तों, राज्यपाल जो है ना वह आपके 155 अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है। जी हाँ, राज्यपाल का जो पद है ना वह तो 153 के अंदर सर्जित किया गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मृदुला सिन्हा, दोस्तों मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल, शर्मिला टैगोर? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा आपका प्रतिभा पाटिल। जी हाँ, प्रतिभा पाटिल जी जो है ना वही आपकी प्रथम महिला राज्यपाल रही थी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्य मंत्री परिषद, राष्ट्रपति? अरे राज्य मंत्री परिषद के दोस्तों आपके सलाह पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की वेतन व भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? राज्य सरकार, भारत सरकार, संसद, राज्यपाल स्वयं? अरे स्वयं कोई नहीं कर सकता मेरे भाई, स्वयं नहीं करता है। जी हाँ, संसद के द्वारा मेरे भाई निर्धारित किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में महिला आरक्षण पंचायतों में कितना है? 30%, 33%, 40%, 50%? राइट आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। छपेगा, अरे 100% छपेगा। बताओ 15, 20, आपके 25, 30 या फिर 10 से? जी हाँ, राज्यसभा की जो सीटें हैं ना राजस्थान के अंदर वह आपकी मात्र 10 है। कितनी है? 10 सीटें हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। और आपकी संसद के अंदर दोस्तों राजस्थान की तरफ से कितने व्यक्ति चुनकर जाते हैं, कितनी सीटें हैं? तो ध्यान में रखिएगा कितनी है? 35 सीटें हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को वेतन कहां से दिया जाता है? केंद्र सरकार से, राज्य की सिंचित निधि से, राष्ट्रपति निधि से, न्यायिक निधि से? सही आंसर हो जाएगा राज्य की सिंचित निधि से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। जी हाँ मेरे भाई, आप भी तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की, तो मात्र 35 दिन के अंदर दोस्तों आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो दोस्तों आपकी तैयारी को परखना पड़ेगा, तैयारी को बेहतर बनाने पड़ेगा। जी हाँ, आपके लिए 10 मॉडल पेपर निकाल रखे हैं, तो हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। जी हाँ मेरे भाई, परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपका बनाया गया है। जी हाँ, हर टॉपिक
हर सब्जेक्ट के दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन शामिल हैं। जी हाँ, आज लास्ट ऑफर है, आपको पता है रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप इसको परचेज कर सकते हो मात्र 69 के अंदर। जी हाँ, कल इसकी प्राइस 99 हो जाएगी, तो आज इस यदि आप इसको परचेज करना चाहते हो तो 69 के अंदर परचेज कर सकते हो। कल इसकी प्राइस बढ़कर वापिस 99 रुपए हो जाएगी। जी हाँ, ऑफर था ना, ऑफर दोस्तों आज लास्ट डेट होने वाली है। 9636 175 905 के ऊपर आपको 69 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद 213। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? 2002, 2004, 2005, 2008। राइट आंसर हो जाएगा 2005 के अंदर लागू हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को हटाया जा सकता है संसद द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। जी हां, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और दोस्तों निर्वाचित भी आपका राज्यपाल को दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है जब चाहे, राष्ट्रपति की अनुमति से, मुख्यमंत्री की सलाह पर, स्वयं के विवेक से। अरे मुख्यमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है मेरे भाई विधानसभा को भंग करने के लिए। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राज्यपाल 2 राज्यों का भी हो सकता है। जी हां, हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? हो सकता है आपका 2 या फिर 2 से दोस्तों ज्यादा भी राज्यों का आपके राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति राज्यपाल, एक तो राज्य का तो होता ही होता है, परंतु 2 का या फिर 2 से अधिक का भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? विधानसभा अध्यक्ष को नहीं करता, बहुमत दल के नेता को। अरे बहुमत दल के नेता को करता है क्या? जी हाँ, आपका बहुमत दो जो आपका दल होता है ना, उसके नेता को करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल बजट को भी कैसे भेजता है? मेरे भाई राज्यपाल जो है ना, बजट को किसे भेजता है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा को, प्रधानमंत्री को? अरे विधानसभा को भेजता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और राजस्थान विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? अरे 200 सीटें हैं। जी हाँ, मंत्री कितने बन सकते हैं? अरे 15% मंत्री बन सकते हैं। तो 200 का 15% होता है 30 व्यक्ति। जी हाँ, 30 व्यक्ति बन सकते हैं। उसके अंदर 29 तो मंत्री बनेंगे और एक इसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। 29 + 1 आपके 30 मेरे भाई मंत्री बन सकते हैं। राज्यपाल को इस्तीफा देने किसे देना पड़ता है? मतलब कि दोस्तों राज्यपाल जो है ना, वह इस्तीफा किसे देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद? अरे राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। राज्यपाल की कौन सी शक्ति नहीं होती? विधायी शक्ति मेरे भाई इसके अंदर आपकी होती है। कार्यालय दोस्तों कार्यकारी शक्ति भी होती है, वित्तीय शक्ति भी होती है, परंतु सैन्य शक्ति नहीं होती। जी हाँ, सैन्य शक्ति राज्यपाल के पास निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वह तो राष्ट्रपति के पास है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? बताओ फटाफट, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सरपंच, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, प्रमुख? जी हाँ मेरे भाई, प्रधान कहते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहां है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आरपीएससी का जो मुख्यालय ना, वह तो आपका अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है? विधेयक पास करना, क्षमा करना, बजट पास करना, चुनाव कराना? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्षमा करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसका प्रमुख नेता होता है? केंद्र का? जी नहीं मेरे भाई, केंद्र का नहीं होता, राज्य का होता है। किसका होता है प्रमुख नेता? राज्य का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति की सलाह पर, विधानसभा भंग होने पर, विधानसभा के सत्र में, मुख्यमंत्री की सलाह पर? जी हां, राष्ट्रपति की सलाह पर दोस्तों राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का स्थान रिक्त होने पर कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति? अरे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन अवश्य कर रहेंगे। बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना मेरे भाई, इस बार सिलेक्शन नहीं लेना क्या, जरूर लेना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है और अब से मेरे भाई रोजाना आपको मेरे भाई जीके की क्लास तो होती है, हिंदी की क्लास भी होगी। और मेरे भाई आज मॉडल पेपर नहीं हो पाया, परंतु कल से दोस्तों आपका वापस मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कल मॉडल पेपर भी होगा। उसके बाद हम बात करें साइंस के, कंप्यूटर के, करंट अफेयर्स के, प्रशासनिक व्यवस्था के दोस्तों क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किस में घोषित किया गया? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नैतिक दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में या फिर संघ सूची में? राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना के अंदर दोस्तों ये आपका घोषित किया गया था, शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर भाई, भारतीय संविधान से क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसे ही आएंगे। आयरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, रूस से। 27 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं मेरे भाई? नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन है? 1, 2, 3 या फिर 4? भारतीय संसद के मेरे भाई आपके 2 सदन है। कितने मेरे भाई? 2 सदन है, निम्न सदन और उच्च सदन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद? भारतीय गणराज्य का प्रमुख है मेरे भाई आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है मेरे भाई? राजस्थान आपके भारत का प्रथम व्यक्ति भी आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? अरे भारत का सर्वोच्च जो न्यायालय है ना वह कहां पर है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो दिल्ली तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च जो न्यायालय है वह आपका दिल्ली के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 530, 545, 550, 560? अरे कितनी हो सकती है? अधिकतम आपकी 550 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वर्तमान तक तो इतनी ही हो सकती है, आगे दोस्तों संविधान के अंदर संशोधन करने के बाद बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अरे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना उनका आपका समय होता है 6 वर्ष। कितने होता है मेरे भाई? 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। विधानसभा के जो आपके सदस्य होते हैं ना उनका 5 वर्ष होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है? और राजस्थान के अंदर वर्तमान तक अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। दोस्तों मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, 1967 के अंदर प्रथम आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और सबसे कम अवधि तक आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। और चौथा जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था वह करीबन 1 साल या फिर सर्वाधिक समय तक आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। मेरे भाई अनुच्छेद आपके 300 कौन से मेरे भाई? 352 क्या? जी हाँ, 352 के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति शासन का वर्णन मिलता है देखने को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, कब अपनाया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946? जी हाँ मेरे भाई, 9 आपके दोस्तों 9 नाम आ रहा है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। और 26 नवंबर, जी हाँ 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 35 क्वेश्चन कराए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास दोस्तों आपको रोजाना देखने को मिलेगी, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। संविधान का कठोर और लचीला स्वरूप किस देश से लिया गया है? अमेरिका और ब्रिटेन, रूस और जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी? जी हाँ मेरे भाई अमेरिका और ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलेगी, तब तक आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो आज का ऑफर है, मात्र 69 के अंदर इसको आप परचेज कर सकते हो। इसी नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।